हाँ जी, 12th क्लास स्टूडेंट्स, प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता बात सीधी थी पर से लिया गया है और इसके कवि हैं कुंवर नारायण। हम बाकी के जो पद्यांश है वो कर चुके हैं। तो अगला पद्यांश, जो अंतिम पद्यांश है वो ये है। इस पूरे जो पद्यांश में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हम अपनी बात को कहने के लिए कठिन भाषा का प्रयोग करते हैं तो बात का प्रभाव भी खत्म हो जाता है और उसके अंदर जो पाठक हैं उनका जो है ध्यान जो है बांधने की जो ताकत है वो भी ख़त्म हो जाती है। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए क्या किया, एक उदाहरण दिया पेंच का। जैसे मान लीजिए कोई पेंच है दीवार के अंदर, उसको आप कसना चाहते हैं, उसकी चूड़ियाँ हैं ना, उसको जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। यानी कि आप बड़े धैर्य से, सहनशीलता से, आराम से नहीं काम कर रहे, ज़बरदस्ती से ना उसको कसने की कोशिश करते हो तो वो क्या होगा, चूड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी उस पेंच की और वो जो पेंच है वो दीवार में बेकार में घूमने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कवि ने क्या किया, जब अपनी बात को कहने के लिए कठिन भाषा का प्रयोग किया तो उसकी बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात का प्रभाव ख़त्म हो गया और वो भाषा में बेकार ही घूमने लग गई। हार कर मैंने उसे कील की तरह ठोक दिया उसी जगह, ऊपर से ठीठा पर अंदर से ना कोई कसाव था ना ताकत। और फिर क्या हुआ, जब पेंच है उसने कसने की कोशिश की लेकिन वो क्या हो गया, ढीला हो गया। तो उसने क्या किया, उसी जगह ना थोड़ा लेकर उसको ठोक दिया। अब ऊपर से तो वो पेंच ठीक लग रहा था पर उसके अंदर कोई कसाव नहीं था क्योंकि चूड़ियाँ ख़त्म हो गई और ना ही ताकत थी किसी भी, मान लो कोई भी, जैसे मान लो उसके ऊपर बोझ टांग दो तो उसको जो है उसका बोझ ढोने की ताकत नहीं थी उस कील के अंदर। ऐसे ही उसने जब ज़बरदस्ती अपनी भाषा को कहने के लिए, अपने भावों को कहने के लिए कठिन भाषा का प्रयोग किया ना, तो उसकी भाषा के अंदर क्या था, वो प्रभाव नहीं था, ना ही कसाव था और ना ही पाठकों को बांधने की ताकत थी। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते हुए पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा। और फिर जब उसे लगा कि वो अपनी बात को कठिन भाषा के माध्यम से कहने में असमर्थ है, वो बता ही नहीं पा रहा, लोग समझ ही नहीं पा रहे, तो फिर क्या हुआ, उसकी बात ने ही उसे शरारती बच्चे की तरह उसे जो है क्या पूछा, पसीना पोंछते देखकर। यानी कि वो कोशिश कर रहा है, पसीना आ गया उसको, लेकिन उसको देखकर वो बात है वो उसको शरारती बच्चे की तरह क्या पूछती है कि क्या तुमने भाषा को आसानी से बरतना कभी नहीं सीखा, सुविधा से बरतना कभी नहीं सीखा। यानी कि जिस बात को कहने के लिए हम आसान भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, सुविधापूर्ण भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, उसके लिए तुम कठिन भाषा का प्रयोग क्यों करते हो। क्या तुम्हें आसान या सुविधापूर्ण भाषा का ज्ञान नहीं है। तो बेटा ये थी आपकी कविता। थैंक यू बेटा।